नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी को जिंदा जलाने और बाड़मेर में नाबालिग से दुराचार की घटना सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरभाष पर चर्चा की। राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री से इन घटनाओं को लेकर चिंता जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि इन सभी घटनाओं को राज्य सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और पुलिस इनकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी घटनाओं पर पूरी जांच के साथ कार्रवाई की जाएगी। उधर करौली जिले के सपोटरा के बुकना गांव में देर रात लाए गए पुजारी के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। मृतक परिजन सहित कई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 1,54,785 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 1,31,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 2,148 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। फिलहाल राज्य में 21,398 सक्रिय मामले बचे हैं। इस बीच कल संक्रमण के 2,180 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 399 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 393, बीकानेर में 301 तथा अजमेर में 113 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,621 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण में आज 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के श्री महावीर जी पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक 21% मतदान हुआ। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और बीकानेर सहित अन्य जिलों में भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए वार्षिक वस्तु और सेवा कर जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। वार्षिक रिटर्न केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक लेन देन वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक बिक्री के लिए समाधान विवरण जमा कराना होगा। मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को 2018-2019 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न में उसी वित्त वर्ष के लेन देन की जानकारी देनी है। मंत्रालय ने कहा कि जो करदाता 2017-2018 की आपूर्ति और इनपुट टैक्स के ब्यौरे सहित 2018 और 2019 का जीएसटी रिटर्न 9 पहले ही भर चुके हैं, उनके रिटर्न में अंतर के मामले में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत करने का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे में जानकारी देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अब आकाशवाणी की श्रोताओं से अपील। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।